कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ जेल टाइम। तो कहिए कैसे हैं आप? हाउ आर यू फीलिंग टुडे? रियली नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको जिंदगी में आनंद आ रहा? अरे एकदम बहुत। सो रुचिर इज एक्चुअली अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड गुड फ्रेंड ऑफ मोइनाक एज वेल, जो अभी कैमरा हैंडल कर रहे हैं। एंड he is a great illustrator and he's really into illustration and animation and I really enjoy his work. तो मेरा आपसे ये सवाल है, टू स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट और विजुअल पॉडकास्ट, आप इतना अच्छा कलर सिलेक्शन कैसे करते हैं? कलर्स का एक्चुअली देखिए ऐसा है ना कि मैं काफ़ी हद तक मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं तो उनके काम और आर्ट वर्क से रेफर करता हूँ। कलर थियरी का ऐसा है कि इनिशियली मेरा कलर्स में कुछ उतना ज़्यादा ये नहीं था, बट धीरे धीरे मैं चीज़ें सीखता गया, देखता गया। But what you were inspired by, like any मार्को illustrator? बूची करके एक इलस्ट्रेटर है, मतलब उसका कलर सेंस काफ़ी अच्छा है। He is a और mangaka like from नो Japan? वो एक्चुअली जो ब्रिटिश इलस्ट्रेशंस वगैरह टाइप्स होते हैं ना। That's so cool, man. तो मैं उनका भी ऐसा तो लिंक डाल दूंगा। पक्का। और वो उनका ट्यूटोरियल्स वगैरह भी होता है तो So he is very active on YouTube. this guy? यूट्यूब टोटली। तो मैं एक्चुअली उन्हीं के कलर्स स्कीम और वो सब चीज़ें स्टडी करता हूँ ऐसा। पर the question is कि most of your color palette are very pastel. So is it something of your conscious choice or is it something like you feel कि नहीं ये काम के हिसाब से मैं pastel choose करूँगा? Because most of your work are in pastel color. इट्स एक्चुअली बोथ, मतलब ऑब्वियसली वो मेरे सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं वो चीज़ बैठा हुआ है। और दूसरा चीज़ ऐसा है ना कि मैं ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों से मतलब जैसे इंस्पायर्ड होता हूँ जो मुझे विजुअली बहुत अपील करते हैं ऐसा। तो पेस्टल शेड्स हो या कोई भी ऐसे वाइब्रेंट शेड्स हो जो यूजुअली चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशंस में उस तरीके के कलर्स यूज़ होते हैं ऐसा। तो मतलब इसीलिए मेरा उन कलर्स स्कीम से ज़्यादा लगाव है ऐसा, और मैं ज़्यादा उसी चीज़ों में काम करता हूँ। So you are interested in children's illustration, like this is something you want to pursue? या टोटली, मतलब चिल्ड्रंस बुक इलस्ट्रेशन इज समथिंग लाइक टोटली बिजार कैरेक्टर्स भी होते हैं उसमें, है ना, और काफ़ी यूनिक, इट्स अ वेरी यूनिक वे ऑफ It's a very unique fantasy as well. Like you don't have that limitation of graphic novel or comic books where every character has to look 10 times stronger than any human being. या टोटली। तो वो है तो as soon as you said ना कि there is something there is no limit, like there is no limitation or like you can do any kind of fantasy characters in children book. So are you referring to Dr. Seuss more or because he is one of those heroes? Yeah, Dr. Seuss, even there's this one illustrator, there's one illustrator plus animator, Chris Sanders करके है। Oh, I heard him. हाँ, so he was actually director for that movie called Lilo and Stitch. Oh, okay. So it was very wonderful movie, and the stylization and everything, animation, character style, it was actually they amazing. did so much for that movie. Yeah, totally. Like even the show itself, कि like show के लिए भी like सारे characters को design करना, हाँ एक characters का फिर अपना एक trait ढूंढना, हाँ like it's a very Japanese animation approach, I feel like Yeah. My Hero Academia and all those sort of thing. पर Lilo and Stitch is such a Disney product, like उसमें भी उनको ये बैलेंस करना बहुत बहुत मतलब सही काम है। वही ना, वो उस टाइम पे काफ़ी अलग कंसेप्ट था, Yes. मतलब उनके यूजुअल टेलीकास्ट चीज़ों से, और काफ़ी
हद तक वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट इसलिए था क्योंकि उन्होंने काफ़ी जो एनिमेटर्स थे Yes. वो उसी पर्टिकुलर जगह से लिए थे, मतलब अगर From Hawaii and हवाई एंड ऑल, Ah, सो दे वर I अवेयर didn't ऑफ knew that. द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवरीथिंग. Yeah, I didn't knew that part. Yeah. But coming back to you, so when you are looking at all these heroes, like you are looking at all these things, so how would you approach a TV show if you want to get one, or you are more interested in just book illustrations only, or you really want to do animation as well, because you have done it before. You have done few animations for an agency, right? Like you were part of the firm. Yeah. Yeah, so, well, actually, the thing is that I like working in a very experimental Yeah. mode, but also there is a sort of comfortability in illustration and all. Yeah, that's true. That's true. So that's how I mostly prefer working, कि अगर एक चीज़ से आप उब जाते हैं Yeah. तो दूसरे चीज़ पे आप स्विच करिए ऐसा. So is that why you are more interested in animation? Like you always get this something new of a project to do, something Yeah. new. Yeah, that's why. And see, the thing is that I am not a professional animator and all. Yeah. So अरे ऐसा बोल रहे हो फिर वापस बना भी रहे हो. नहीं, but the thing is that I'm not a professional animator. I'm still learning it. Yeah. तो मेरे लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा है ना कि it is very new for me. Yeah. So वो learning process कहीं ना कहीं वो अभी भी चालू है ऐसा है, और That's true. That's true. वो Like काफ़ी अच्छी बात भी है एक तरह से, सीखने को मिलता है ऐसा. But जैसे that- अभी yeah, मोइना हाँ. का एनिमेशन सेंस और कैरेक्टर डिजाइनिंग और वो सब चीज़ें काफ़ी यूनिक है. Yes. ऐसा तो मैं उन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करके फिर नई तरीकों से you are still like trying to apply या something. टोटली. I mean that's the beauty of animation. I feel like कि there is always something unique just right around the corner. Like I remember this story of Avatar, The Last Airbender, which Yeah. is now on Netflix. और अभी मतलब फट पड़ा है वो चीज़. Yeah. Like it's in so trend right now. And पूरा Instagram सब अभी उसी से cover हो गया है. पर I remember the story that one of the voice actor, the guy who plays Zuko, हाँ. he goes in Nickelodeon office. और Okay. Nickelodeon office में जाके he is telling the story कि मेरे हाथ में स्क्रिप्ट है, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, एंड मुझे स्पंज बॉब दिखाई दे रहा है, कैट एंड डॉग दिखाई दे रहा है, एंड देन आई एम लुकिंग डाउन एट माई स्क्रिप्ट, हाँ. and this is something so not Nickelodeon, True. but it's such a good concept which needs to be made, whether by Nickelodeon or anybody else. So that's the beauty I feel like of animation. Like you always get something new is around the corner. Exactly. So what would be your dream project? If is there any animation you look at now or older and you are like, I want to be part of this team? Yeah, so see, the thing is that I am actually a bit of inspired from Japanese anime. Yeah. So Which one though? see, actually, the thing is that because I like doing children book animation Yeah. and all, illustration, sorry. Yeah. So animes like there's this a cool anime called what's its name? Oh shit, I've forgotten it. No, but you can describe it. I'll find it. There's this cool animation which I've recently discovered on Netflix. Yeah. I've forgotten its name, but you can actually relate it with Ghibli animation. Oh, okay. It's quite similar to that. Yeah. Even Studio Ghibli Yeah. animations. Yeah. So they have this similar children book illustration styles and all. Like they are the one who really made it super popular. Yeah, and I really like the thing about the Ghibli Ghibli style, studio is that they have very nice matured content Yeah. or the story, Yeah. and they present it in a very unique
mature way. unique way in which children can understand it or Yeah. children can relate it. जैसे have you seen this movie called Grave of the Fireflies? I've heard about it. I still have to find it because I saw the poster of the movie, Okay. and there was this what do you call, like a post about it, some info on it, and they were saying कि ये movie poster में ही दिख जाता है the ending of the story, which is that they get bombarded, and the whole Yeah. story is about Hiroshima and Nagasaki. Yeah. Like it's so crazy to think that a studio like Studio Ghibli can talk about something so tragic and so emotionally charged, and not only to a younger audience. Like most of these movies, that's the thing about Japanese culture as well. Like their animes are very clearly not only about children. Like there is an anime for teenagers, there is an Yeah. anime for adults, there is an anime for couples. Like the animation market there is like so developed. Yeah. Like it's so crazy to think about. To the point like now they are now everybody is complaining. Okay, like our mangakas, which are like manga authors, and then you have animation head studios and all that. Are they exploiting their employees or not? Yeah. Because there is so much demand for it. Yeah. और वो supply को match करने के लिए you need such manpower 24/7. Yeah, totally. I've seen, even I've experienced it because after my graduation, Yeah. I was working for this one animation studio. You can give the name or do you No, want to- actually, I would like to. I won't disclose it. Yeah. But the thing is that they have this habit of. Overworking. Yeah, they used to have this habit of making their interns work for overtime. Oh. And see, initially I was very new in this Yeah. particular field, Yeah. so I didn't knew much about animation and all. Yeah. So I had to, I had to learn it. Yeah, like you have to really rely on your mentors to Yeah, really totally. teach you. And the post on which I was working for that particular company or the studio was storyboard artist. Storyboard artist, yeah. Yeah. So, but I have to make animatics for them, Makes and they were working on a nursery rhyme project at that time. sense. Yeah. So For the audience who don't know, like animatics is basically a very rough animation. Yeah. Like hardly like 6 frame or 12 frame animation, just Totally. to give an idea. So that's what's your job. yeah, so that's what I was doing, and I was actually working there and simultaneously learning Yeah. animation. Yeah. Because I was totally I was totally new, To the softwares and everything? To or softwares just- and everything. Okay. and I had a knowledge of basic principles and everything, Ah. but I haven't worked with the a softwares and proper all. studio. So and proper- yeah, so I was working on the software called Storyboard Pro. Oh, okay. It was actually Toon Boom software. Okay. So the studio was providing me softwares and everything, Makes sense. Yeah. and I was actually learning and working on the project simultaneously. So I was Okay. making very stupid mistakes and all. Yeah. So they were saying that we don't have time, Ah. so you have to learn the software in a week, within a Yeah. week, Yeah. and have to make one You at have least to one finish act. the project. Yeah, I have to finish the project. Yeah. So I was like कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा ऐसा. तो अल्टीमेटली मैंने सोचा कि मैं ओवर टाइम करता हूँ Okay. और बैठ के मतलब सुबह प्रोजेक्ट पे काम करूँगा, रात को बैठ के सॉफ्टवेयर पे मतलब थोड़ा हाथ But आजमाऊंगा. it was your choice, right? Like doing Yeah, the yeah, overtime. totally. That was my choice. Ah. And also the studio wasn't मतलब वो कोई ऐसे मतलब मना नहीं कर रहे थे कि नहीं ओवर टाइम मत करो. Yeah, Obviously. of course, like. तो मतलब मेरे लिए स्पेशली वो स्टूडियो खुला रखते थे ऐसा. Oh, okay. Makes तो sense, makes sense. हाँ, तो 6-6:30 बजे लोग चले जाते थे. Yeah. फिर मैं बैठता था 9 बजे तक अरे. और बैठ के फिर काम करता था.
फिर घर आके फिर फ्रीलांस प्रोजेक्ट थोड़े बहुत करता था ऐसा। Yeah. तो वैसे करते करते फिर धीरे धीरे मुझे अंडरस्टैंडिंग होने लगी, और फिर उस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर करके ना मैं एक टाइम ऐसा आया जब फ्रस्ट्रेट हो गया कि Yeah. अब कितना, मतलब मैं Yeah. एनिमेशन ही नहीं करना चाहता, मैं खुद का भी कुछ करना चाहता हूँ ऐसा। And I think this frustration is what leads a lot of disappointments for students, I feel like. या क्योंकि एज ए स्टूडेंट आप इतने सारे सपने देखते हो, आप पिंटरेस्ट को देखते हो। आई थिंक वी आर मोइना को थिंकिंग द सेम थिंग, लाइक यू सी एड्स ऑफ द वर्ल्ड, फिर प्रिंट एड्स ऑफ द वर्ल्ड, फोटोग्राफ्स ऑफ द वर्ल्ड, पिंटरेस्ट, ऑल दिस गिबली मूवीज, एनिमेशन मूवीज, एंड यू आर लाइक यू हैव दिस फैंटेसी, राइट? हाँ और फिर बाहर जाके पता चलता है कि स्टूडियो गिबली बैंकरप्ट 2 times. हाँ, मतलब वो ऐसा होता है ना कि आप काफ़ी सारी चीज़ों से अनअवेयर होते हैं, Yes. और जब आपको चीज़ें पता चलती है तो आप ऐसे कि नहीं यार, मतलब मैं वो अपने जो Yeah. फैंटेसी वाले टाइम में था वो वही अच्छा था, Yeah. और ये रियलिटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करनी ऐसा। मतलब मेरे साथ वो चीज़ हुआ ऐसा। Yeah. But how would you come out of that? मैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि मेरे लिए ऐसा होता है ना कि मैं एक ही चीज़ कर करके फिर बोर हो जाता हूँ। Yeah. तो अपने आप को थोड़ा उस चीज़ में से बाहर लाने के लिए मैं कुछ और करता हूँ। Yeah. तो फिर मैंने सोचा कि मैं स्टूडियो छोड़ूंगा, वो एनिमेशन Yeah. स्टूडियो, और खुद का फ्रीलांस वर्क करूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा अच्छा कर रहा था फ्रीलांस। तो मैंने फिर वो स्टूडियो छोड़ा, Yeah. और फिर सोचा कि परमानेंट मैं फ्रीलांसिंग में ही घुसूंगा ऐसा। Yeah. फ्रीलांसिंग वगैरह किया। फिर एक्चुअली वो जो स्टूडियो था वहाँ पे मैंने मेरे ग्रेजुएशन मतलब फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में सॉरी, मैंने इंटर्नशिप किया था। मुंबई का एक एनिमेशन स्टूडियो था, Yes. डिज़ाइन स्टूडियो एक्चुअली। तो उन्हीं का वो जो प्रोजेक्ट था उस पर काम कर रहा था मैं। तो फिर इलस्ट्रेशंस वगैरह में फिर मुझे धीरे धीरे ज़्यादा मैं उस साइड पे Interested, जाने लगा yeah. ऐसा। फिर वो सब प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ पूरा। उसके बाद मुझे एक और अच्छा ऑफ़र मिला, एक सिक्किम बेस्ड डिज़ाइन स्टूडियो था। Yeah. तो वहाँ So, पे like there is not a proper place. Like is it good for interns you would say, or is it good as a studio, like commercial studio? no, I would say that it's good for interns as well as working with them professionally. Makes sense. So तो उनका ऐसा था Yeah. कि वो जो मतलब उस टाइम पे वो एक्चुअली सिक्किम बेस्ड स्टूडियो है। तो वो क्या कि वो जितने भी काम करते हैं Yeah. वो वहाँ के वहाँ के लोकल कंपनीज और उनके साथ ही करते हैं। Okay. तो मतलब That's a सिक्किम के good, डेवलपमेंट के लिए ऐसा वैसा That's a good Initiative, हाँ, initiative plus a niche as well. Like या क्योंकि काफ़ी बार ये भी हो जाता है कि जब आप एज ए स्टूडियो जब आप हर जगह से काम लेना शुरू करते हो तो वेरी मैनी टाइम्स यू एंड अप डूइंग व्हाट यू आर अगेंस्ट। कि लाइक जो आप कह रहे हो कि ओवर टाइम कराओ अपने वर्कर्स से, कुछ भी प्रोजेक्ट लेके आओ एंड ऑल दैट, लाइक दे ऑल हैपन बिकॉज यू आर ओवरवेल्म्ड। या तो दिस इज अ गुड इनिशिएटिव ऑफ लाइक बीइंग वेरी स्पेसिफिक कि आपको क्या चाहिए, कौन चाहिए। टोटली। और So should I say their name or एक्चुअली वो जो स्टूडियो था उसका Yeah. नाम इको स्ट्रीम डिज़ाइन था। yeah, तो so they have changed or are they still there? नो दे हैव द सेम नेम। Okay. और मतलब ऐसा था कि उस टाइम पे मैं ये प्रोजेक्ट बेसिस पे काम कर रहा था उन लोग के साथ। Yeah. उनका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन if anyone is interested. ओके श्योर। सो ऐसा था कि वो जो डिज़ाइन स्टूडियो था Yeah. वो मतलब वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली एज इन अ वेरी Control, डिफरेंट वे। yeah. मतलब ऐसा था कि वहाँ पे जाने के बाद मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं, मतलब आप जिस जगह से कल्चरली बिलोंग करते हो, ठीक है, Yeah. उसको लेके आप मतलब काम जब करते हो, ठीक है, तो आपका जो अप्रोच होता है वो काफ़ी मतलब ऐसे एक यूनिक पर्सपेक्टिव आप Yeah, लेके yeah. आते हो, like you bring something which is not there of the area. या एंड ऑल्सो देयर इज वन
काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी Yes. कि आपको represent, yeah. हाँ आप उस जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हो ऐसा, या उसके उस जगह के अपलिफ्टमेंट के लिए या डेवलपमेंट के लिए आप कुछ एक काम कर रहे हो Yeah. वैसा. And I think that is a great feeling which every hardworking individual wants to have, हाँ. and every artist actually wants to feel special. Every artist wants to feel like मेरा काम मैटर करता है और I matter. या Only problem is कि ऐसे काम तुरंत मिलते नहीं हैं. मिलते नहीं है. एग्जैक्टली. तो वो भी एक इशू है. But so you've been working with this guys for so long? Yeah. So no. Actually, I was working with them for around 7 months, 8 months, okay. not long. But ऐसा था ना कि एक्सपीरियंस वाइज Yeah. मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अलग लगी. मतलब सिक्किम ऑब्वियसली Yeah, वो that's ऐसी it. जगह है कि आपको लाइफ में एक बार तो जाना ही चाहिए ऐसा. और मंक्स, मोनेस्ट्रीज, Yeah. So everything is स्पिरिचुअलिटी इतना रिच है वो जगह. और वहाँ के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑर्गेनिक, ऑब्वियसली मतलब Yeah. वो काफ़ी अच्छी जगह है ऐसा. नेचुरल एनवायरनमेंट है ऐसा. तो वो एक तरह से इंस्पायर करता है आर्टिस्ट्स को भी Yeah, that's so कि true. That's so true. मतलब एक पीसफुल एनवायरनमेंट जो होता है ना, Hmm. वो आपका काम का जो आउटपुट होता है ना वो उसमें पूरा दिखता है. Yeah. चेंज हो जाता है ऐसा. तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैं पूरा फ्रस्ट्रेट होके करता था. डेडलाइंस होते थे ये Yeah. वो ऐसा. और उनके साथ काम करके ऐसा मतलब वो काफ़ी ओपनली काम करते थे. डेडलाइंस वगैरह थे बट इट वाज लाइक कि मैं किसी मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसे कोलैबोरेट करके काम कर रहा हूँ, उस टाइप का था. Like that's such a cool thing you just said कि in the whole story कि deadlines है. Like you are frustrated with the deadlines, you are frustrated with the market, you are frustrated how art market or design market is in different cities. But when you go someplace like Sikkim, you have the same problems, but you are willing to continue help them because there is this sense of कि your work matters, या जो नॉर्मल एजेंसीज में नहीं होता. एंड आई थिंक ये वो कल्चर है जिसको बदलने की ज़रूरत है इन सिटीज एज वेल. So coming back to not coming back but like a new topic which I want to ask you as well. Okay, like as you said you are into illustrations, to like what advice would you give to anyone who is confused right now or who is in your place? For example, अगर मेरा फाइनल ईयर है, मुझे इलस्ट्रेशंस पसंद है और मुझे एनिमेशंस भी पसंद है. लाइक व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू अ किड कि उसको क्या पिक करना चाहिए या क्यों पिक करना चाहिए? ओके. इफ और लाइक ऐसा भी नहीं कि इलस्ट्रेशन मत पिक कर या फिर एनिमेशन मत पिक कर. लाइक द प्रोज एंड कॉन्स व्हिच यू फेल्ट बिकॉज यू हैव डन बोथ. So what are the pros and cons according to you? See, first of all, you should not combine both illustration and animation. Both That's a of them good have point. a very different working style. That's a good point. और देखिए ऐसा है ना कि काफ़ी सारे लोग जो है, मतलब जैसे मैं खुद की बात करूँ Yeah. अगर, तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा था ना कि मैं एनिमेटेड मूवीज़ वगैरह शुरुआत से देखता था. तो मुझे पहले से बहुत लगाव था कॉमिक्स के साथ और मतलब कार्टून्स और उन सब चीज़ों के साथ ऐसा. तो मुझे लगा कि मैं शायद एनिमेशन में ही करूँगा काम ऐसा. बट आफ्टर वर्किंग इन प्रॉपर एनिमेशन स्टूडियो मुझे पता चला कि ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग है बट यू नो समवेयर यू हैव योर ओन लिमिटेशंस ऐसा. एंड यू कैन नॉट वर्क क्योंकि एनिमेटर्स का ना मतलब अगर मैं सही में बताऊँ इंडिया में ऐसा है कि यहाँ पे जितने भी कमर्शियल एनिमेशन स्टूडियोज है वो लोग का एक टिपिकल वर्किंग स्टाइल है. मतलब वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग को क्योंकि वो लोग को जो उनका जो जितना भी काम है वो क्वांटिटी बेसिस में निकालना पड़ता है. Like it's a very commercial टोटली. जैसे आप देखें तो ये ग्रीन गोल्ड एनिमेशन वगैरह जो है. अरे हमारे जानी दुश्मन ग्रीन गोल्ड. अरे यार गलती से नाम ले लिया. No, but they should get criticized because
लाइक आई विल कम बैक टू योर पॉइंट, पर उससे पहले मैं ग्रीन गोल्ड का अब मैं क्लियर बात निकली है तो मैं छोटा सा पॉइंट बोल के अपन वापस आपके पॉइंट पे आते हैं. ग्रीन गोल्ड एंड स्टूडियोज लाइक दोज शुड गेट क्रिटिसाइज, शुड गेट फ्लैग फॉर, बिकॉज वो इतने बड़े स्टूडियोज है. There is a responsibility on their shoulder. This is the same thing with Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. Same thing with any bigger animation. Same thing with Marvel as well. Like Marvel are so big, and there's so much responsibility on them that if they mess up, they should know that they messed up. True. तो ग्रीन गोल्ड की इतनी पुरानी हिस्ट्री है एक्चुअली. ग्रीन गोल्ड इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एनिमेशन हाउसेस जो पोगो के लिए काम करती थी. छोटा भीम वॉज जस्ट देयर, यू कैन से छोटा भीम वॉज देयर स्पाइडरमैन और मिकी माउस. क्योंकि मिकी माउस से पहले वॉल्ट डिज्नी का सारा एनिमेशन कोई प्रेफर नहीं करता था. आफ्टर मिकी माउस वॉल्ट डिज्नी बिकेम वॉल्ट डिज्नी. तो छोटा भीम इज लाइक ग्रीन गोल्ड्स वॉल्ट डिज्नी, अरे सॉरी मिकी माउस. तो ऑफ कोर्स दे शुड गेट फ्लैग फॉर कि लाइक मतलब मैं समझता हूँ कि वाई देयर एनिमेशन इज स्टिल इन फ्लैश, इवन दो फ्लैश इज यू नो लाइक इज चेंज नाउ. और वो फ्लैश भी नहीं बोलते, उसको एडोबी एनिमेट बोलते हैं. लाइक फ्लैश इज ओवर, स्टिल ग्रीन गोल्ड इज एनिमेटिंग इन फ्लैश और दैट फ्लैश स्टाइल, लाइक वेरी चॉपी एनिमेशंस, वेरी लाइक रख के बस वेक्टर घुमा दिया है, दैट सॉर्ट ऑफ स्टाइल. एंड इट्स टाइम टू चेंज. Yeah. So they should get flag for. So what we are saying, green gold ka? So yeah, so green gold animation have their this not distinct, but typical style. Yeah. So they actually are a face of Indian animation industry, right? Exactly. So what happens is that, see, अगर आप देखें तो हमारा हिस्ट्री जो एनिमेशन का जो एनिमेशन का हिस्ट्री जो है इंडिया में, वो ऐसा है कि काफ़ी सारे अच्छे एनिमेटर्स हैं हमारे पास. Very few people know the history of animation. या सो राम मोहन जो थे, उनकी रामायण जो मूवी थी, युगो साको एंड राम मोहन, सो उन्होंने कोलैबोरेशन में काम किया, तो वो काफ़ी एक्सपेरिमेंटल था उस टाइम पे भी. और मतलब इट वाज अ वेरी बिग project. Big deal, yeah. So because sorry I interrupted, but because ke Ram Mohan is an Indian animator. Yeah. And he is working in he knows Indian aesthetics. Yeah. Whereas Yugo Sako is a proper Japanese animator. Yeah. So that's how we get this such unique look of Ramayana. Like the way it's been directed, the way पूरा screenplay, the way पूरा animatics बनाया होगा उन्होंने. Like it's so Japanese animation, but the message, the script, everything is so Indian. Yeah. And I think Ram Mohan was the person who was supervising, I believe, the background, right? Like he made the cell backgrounds. Yeah, he did the backgrounds and all. As well, he was actually supervising. Yeah, you are right. He was supervising the team, and many Indian animators and Japanese animators were working on this particular film together. So that was obviously a collaborative project. Yeah. But my point was that at that time also, people were not scared of experimenting. Yeah. I mean, it was such a big thing. Yeah. And many Indian producers and filmmakers were actually approached for this particular project, and obviously they were quite insecure regarding this. नहीं चलेगा तो क्या होगा, ऐसा पैसे डूब जाएंगे, obviously क्योंकि because it's a business, तो लोग ऐसा था कि तैयार नहीं थे ये प्रोजेक्ट को हाथ लगाने के लिए. ऐसा कि अगर सपोज अगर कुछ कंट्रोवर्सी में अटक गया तो बहुत प्रॉब्लम होगा ऐसा. बट युगो साको वाज वेरी क्लियर कि उसको अगर काम करना है तो इसी मूवी पे करना है और इसी प्रोजेक्ट को लेके करना है ऐसा. तो फाइनली मतलब वो चीज़ हुआ. और डिस्पाइट ऑफ उस टाइम पे ये जितना उसको
क्या बोलते हैं कि पुश बैक या फिर अटेंशन मिलना चाहिए था मूवी Yeah, को, वो नहीं उतना मिला। नहीं मिला. Yeah, and that is the thing ना, like if you have a political will, Hmm. आपके सारे projects हो सकते हैं. Like another thing is like there is also another side of the spectrum. I don't want to be devil's advocate, but I totally understand Indian producers का mentality भी. कि they want to play safe, of course, उनका पैसा है, it's a huge game. Yeah. And that is the reason why we have such movies like Houseful and all those really awful movies, because producers think कि ये formula है, ये formula से करेंगे तो कुछ कमाई तो होगी. तो वो भी एक चीज़ है. पर वही चीज़, if you want to experiment, like there is a message for more for the students who are watching this. Like if you have a script and it's experimental, like कि ये अच्छी स्क्रिप्ट है पर लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे बिकॉज दिस इज फैirly यूनिक. तो मेरा वही चीज़ है, लाइक डोंट गेट डीमोटिवेटेड. आप अपना एक रफ मैकेट बनाओ. रफ मैकेट या फिर रफ एनिमे व्हाट यू सेड एनिमेटिक्स. या लाइक यू मेक योर ओन एनिमेटिक्स, मेक योर ओन स्टोरी बोर्डिंग. लाइक आप जब वो करोगे तो आपको भी आइडिया आएगा, अच्छा है ठीक है मैं विजुअली इसको कैसे और सेलेबल कर सकता हूँ. बिकॉज मनी इज अ बिग गेम. और अगर आप मनी के बारे में नहीं हो, then still make that animated. Now you have YouTube, you have web comics, you have other resources where you can spread. बस वही एक डर रहेगा कि आप इतनी मेहनत करोगे पर पैसा आएगा कि नहीं आपको भी पता नहीं है. Totally. पर एटलीस्ट देयर इज दिस सेटिस्फैक्शन के इट्स आउट देयर. वही और वही है ना कि अभी ऐसा है ना कि यू गेट a good salary, a decent Yeah. salary, but the thing is that you're not satisfied with Yeah. your works or the place where you're working. तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप वो frustration वगैरह आता है. तो And I think every person does felt that. yeah. पर that's the thing, like अगर आप उसमें से बाहर आ गए ना, मतलब फिर आपको कोई नहीं रोक सकता. Exactly. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि आप उसमें से बाहर आए और एक ऐसे टाइम पे बाहर आए और ऐसे विजन के साथ बाहर आए कि नाउ यू नो व्हाट यू वांट टू डू. सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू मैन, लाइक कीप Thank you पुशिंग. so much. क्योंकि अब हम सब एक ही जगह के मारे पीटे हुए लोग हैं. वही तो दुख एक दुखी का दर्द दुखी समझ सकता है. हाँ. पर वही चीज़ है कि लाइक बाय नॉर्मलाइजिंग दिस काइंड ऑफ टॉक्स यू कैन रियली change the way people perceive, or a non-artist individual who is a fan of the movies but doesn't understand the behind the scenes can really look at all this and can understand कि okay so much goes in it. So like it's a good idea to like talk about all these things. Even if it sounds very like कि हम लोग bitching ही कर रहे हैं आर्ट फील्ड का और कुछ नहीं कर रहे. Yeah. पर सो मूविंग ऑन, मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ. हमें अभी नींबू पानी की ऑफर आई है. तो हम नींबू पानी पियेंगे. तो हमारे प्रिय मित्र हमारे लिए नींबू पानी बना रहे हैं. Yes. थैंक यू अभिनव. थैंक यू अभिनव. ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि हमने उसको थैंक यू बोला है. Yeah, so what were you asking? Yeah, so I was asking कि so your goals are very clear with illustration, whether it be for children or maybe for like web and all that or digitally. तो आपके अभी क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है जिस पे आप काम कर रहे हो? अभी फिलहाल तो like something which you can tease, or maybe everything is in secret right now. So. Yeah, actually there's one project on which me and Moinak are working. Actually, we have already given you some idea about it. yeah, like पर again I can't spoil it because हमें higher power का permission नहीं मिला है. Yes, that's a very secret thing. Yeah. So But I must tell you, like it's a good project and I'm so excited for both of you guys.
थैंक यू सो मच। बस एक बार बाहर निकालो, बस टीजर निकालो, लोग पगला जाएंगे. पक्का पक्का। So other than that, do you think you want to start your own book series or anything like that? Because you said about Yeah, I have this dream actually, to to make at least one comic book, like which as a I series or as a series also actually, because see, now the thing is that comics are not related, not just I mean not just related to a single issue comic, yeah, but they have quite expanded yeah, or evolved throughout the year. yeah. So, So yeah, like I think we were talking about this last time as well. Okay, like how for comics, mm, it's not only the whole business structure of comics. A lot of people don't understand actually. कि कॉमिक्स ऐसा नहीं है कि आपने बना दिया और आपने मार्केट में डाल दिया. लाइक द होल आइडिया ऑफ कॉमिक्स इज सब्सक्रिप्शन. yeah. So if you are subscribed to a comic, for example, let's say Incredible Hulk, right? So there is Incredible Hulk 1 and then there's Incredible Hulk 132. Yeah. So they are all part of different arcs, written by different authors, written by illustrated by different illustrations and cartoonists and all those guys. But they work on subscription model. So if you are subscribed to Marvel for let's say 6 months, so like every month you can get a comic. Yeah. And that's how you keep the continuation and you know how the story goes. पर वही चीज़ अगर आप इंडिपेंडेंट लेवल पे करना चाहते हो, like independent comics, you have independent mini comics, you have independent Zine industry, जिसमें मैंने भी अपना छोटा सा पैर रखा है. Wow. Check out my Instagram for more details. तो thank you for the woe, by the way. Like thank you for being the hype man. I need hype man around me. So thank you so No, much. I've seen your work actually. You do quite good. You do make quite good stuff actually. Thank you so And much. I would say that you should, do more such amazing comic book things and all. Thank you so much, man. Like it means a lot because मेरा बैकग्राउंड बड़ा अप्लाइड था, तो मैंने कभी कॉमिक्स या उन सब में ज़्यादा डेल्व नहीं किया. Like I knew the format, but I never knew all these things about it. तो करते करते ही सीखने को मिला. पर yeah, like you as an independent creator, as an independent comic book writer or a zine maker or an artist, right? The market is very competitive and very open at the same time, Yes, yes. especially in India. Yeah. So what advice would you give if you want to compete on a very independent level? Let's say you make your own independent studio and you want to work further. See, competition is something that I would say कि automatically हो जाता है. मतलब वो ऐसा है ना कि Yeah, like it happens like that. yeah, But the main motto should be to make something which is really nice or something which is very different or unique. that's such a cool statement, like so necessary statement. Thank you. So that's the the niche necessity Yes. right now, Yes. to make something which has good content. अरे Thank you. thank you. मेमोरी कार्ड खत्म हो गया. हाँ, कोई नहीं. कोई नहीं. नींबू पानी आ चुका है. Yes, here it is. Cheers. Cheers. So yeah, I was saying that there should be something unique or something new. और अगर आप कुछ अच्छा बनाते हो, ठीक है, Yeah. कोई अच्छी कंटेंट, अगर आप कोई भी इलस्ट्रेशन हो, मूवी हो, कुछ भी हो, एनिमेशन हो या Yeah. तो अगर आप कुछ भी ऐसा चीज़ बनाते हो जो यूनिक है, तो ऑटोमेटिकली वो लोग देखेंगे Yeah. और फिर वो धीरे धीरे फिर वो एक्सपांड होता जाएगा ऐसा. Yeah. मतलब पब्लिसिटी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लोग ही वो चीज़ करेंगे ऐसा. मतलब आप सिर्फ आपको सोशल मीडिया और अभी ऐसा है ना कि काफ़ी डेवलप हो चुका है. मतलब आपको ऐसा है कि काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे आप चीज़ें, आपका काम वगैरह पोस्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह जो भी.
तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो इनफ। और काफ़ी अच्छे अच्छे एनिमेटर्स जो है उन्होंने अपनी शॉर्ट फिल्म्स वगैरह यूट्यूब पे डाली है, मतलब वो, और वो सारे फिल्म्स एनिसी वगैरह जो फेस्टिवल होता है ना, Yeah. उसमें भी नॉमिनेट हुई है ऐसा। Like the most contemporary example would be Wade या टोटली by Ghost Animations. या Like या it's one of our heroes. Like we love him. He's freaking amazing. उपमन्यु भट्टाचार्य। Supermani Bhattacharya. Yeah. Even Debojit Saha is good. Like या Hey, editing me here. I also want to give shout out to Vanaseda Studios. I will link all of the artists mentioned in the description. Please follow them, like their work, and please comment. Kavya Kumar Bhatt sent you here, or KKB Design Studios mentioned you in the YouTube video. It would mean the world to me. So thank you and love you all. Now back to the video. there are so many good people on Instagram. If you go around, you can find them. And about the whole comic thing, I just want to add my 2 cents in your explanation as well. Like as an independent animator or as an independent content creator, like you have to first see yourself. You have to divide yourself from your content because Yeah. you are your own marketing person and you are your own PR person. या And so like as Ruchir said, like your content matters the most. What you are selling matters the most. So even if let's say you make silly comics, right, 4 panel web comic sort of situation, like they are still your script, they are still your comics. And if you are good at it and people will resonate with it, of course people will come to you. And that's how you get the audience that you want. And once you have that following, you have that audience, you can sell them merchandise, you can sell them books, you can make those web comics, turn them into compilations, turn them into askins and zines. या Like there are so many ways to outlet, because जिनको interest होगा collection करने का, they are going to collect you. या They're going to collect your works. It's just about consistency and always leveling up your own game. So, so for independent creators, like you have to do it. Like जब तक करोगे नहीं, आप ही को नहीं पता चलेगा Totally. कि क्या हो रहा है क्या नहीं मार्केट में. वही वही And in India, there is this mini comic culture or Zine culture and all that, but it's Yeah. very limited right now, I feel like. यस And it's very limited to different areas, mostly mega cities. Like Mumbai has a good Zine culture or independent artist culture, I feel. Yeah, like. yeah, And Bangalore is on its way. Yeah. Like Bangalore has some good conferences around the whole thing. In Mumbai, you have social Saturdays, Sundays, I feel like. Social Sundays or social Saturdays, या या where you can just go there, have a table, and just sell your stuff, sell your different products and collaterals. And I think that's amazing. People buy that. yes yes totally. Also a good example would be this Comic Con Fest. Yeah, Comic Con Mumbai, yeah. So they actually give nice opportunity to Yeah. many Many young comic independent- artists, yeah. and So true, so true. so what I think is that slowly and gradually it is developing or improving Yeah. somehow. So it's a very positive thing. It's a whole new world for us, I feel like, for Yeah. India. Because we had comic cultures, like we had Raj Comic and Diamond Comics. Yes, But yes, those are the big guys. Those are the big people who started small, of course, but they started in like 80s and 90s, where there was no one, and they are the monopoly. They were the big guys. Totally. So now independent creators are starting their own stuff, which is so amazing to watch. Yes. And in itself, it also raises this question, like why a lot of artists and illustrators don't want to do a job. Like, so what are your thoughts on it? Like, why do you think now creators don't want to do more jobs or stable jobs and they want to do their own stuff? See, now the thing is that
it has become, the market has become more open Yeah. in sense, in many different contexts. Yeah. And see, the thing is that people are getting opportunities nowadays, so there is no limitation in Expanding their own yeah. things. Yeah. So now people are more interested into finding themselves or what Oh, they are liking. that's a good way to put it. Yeah. या सो सो व्हाट हैपन्स कि मतलब अभी लोग ऐसा है कि लोग जो मतलब वो जो स्टीरियोटिपिकल 9 to 5 Yeah. वाला जॉब होता है ना, Yeah. लोग उब चुके हैं उससे ऐसा. और अभी लोगों को ऐसा है कि काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, और स्पेशली मतलब जैसे क्रिएटिव फील्ड्स वगैरह जो होती है ना, Yeah. उसमें ऐसा होता है कि यू कांट वर्क इन अ फिक्स्ड Yeah. 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 manner or a very prejudiced, Yeah, जैसे yeah. लोग अभी काफी Again, we are not disrespecting if you do a 9 to 5 job. Like अगर आप उसमें खुश हो तो आप खुश हो, अच्छी बात है. Totally. हम खुश नहीं है. That's why we have our own views, and everybody has their own views and independence, and they can do what they prefer. हाँ. But yeah, like you are right. So there are like multiple things. I have my own answer as well, which is fairly similar to yours. Yes. So it's like two faceted. एक तो है कि क्रिएटर्स को उनके दिमाग में ये है कि मैं दूसरों के लिए काम क्यों करूं जब मेरा खुद का काम अच्छा है. हाँ. Like that's one thing which is happening now because पहले वो ऑप्शन था ही नहीं. था ही नहीं. True. और दूसरा पहलू है the agencies themselves. Like as in the beginning of this podcast, like as you said, your experiences were very mixed Yes. with the agencies. Mine are the same as well. हाँ. तो लाइक जब तक एजेंसीज अपने यहाँ पे क्लियर नहीं करते, सॉरी बीप, जब तक एजेंसीज अपना एक्ट साफ नहीं करते, अपने माल प्रैक्टिसेस बंद नहीं करते, हाँ. तब तक सीधी बात है क्रिएटर्स और पीपल हु नो देयर पोटेंशियल हाँ. आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर योर बिजनेस, Exactly. एंड वो आप ही के बिजनेस को नुकसान कर रहे हैं. हाँ. सो अ लॉट ऑफ पीपल आर फ्रीलांसिंग फॉर द सेम रीजन, हम्म. एंड नाउ फ्रीलांसिंग इतना कॉमन हो गया है कि कंपनीज, ये एड एजेंसीज आर हायरिंग फ्रीलांसर्स. Yes. Like that's such a weird idea. Like it's so weird in context if you think about logically. Exactly. And also I would like to say that even this pandemic Cool thing disease. has Yeah. challenged the working style. Oh yeah. So freelancing and all are quite in a trend now. Yeah, and Cool even disease. made okay. Pause. तो माइनर छोटी सी चीज़ हुई, हमको सहवाग की तरह उसकी माँ का फ़ोन आ गया. There was such a good ad campaign though for Airtel. It wasn't Airtel. It was like वो कौन सी कंपनी थी मैं अभी भूल गया. Like सहवाग is in the middle of the test match और उसको उसकी माँ का फ़ोन आता है. सेलवन. It was सेलवन. हाँ, कुछ इंडिया का ही सरकारी कुछ सिम कार्ड था. But it was a good ad campaign. तो हमको सहवाग की मम्मी का फ़ोन आया, हमने उनसे बातें की. So it was very nice. So yeah, so as you are saying about the agencies. Yes. मैं भी भूल गया क्या पॉइंट था, क्या पॉइंट बोल रहे थे हम लोग. I think पता नहीं. Let's move on to some another topic. I Yeah, guess. so to end the whole podcast, Yes. one question: Hmm. what advice would you give to yourself Hmm. just 1 year ago Hmm. when you wanted to go in that agency? Mhm. I think I would say to myself that to calm down a bit and to not to overthink, because you see we have this habit of overthinking. Yeah. मेरा अभी भी ऐसे ही होता है. मैं कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है पहले से लेके अभी में, पर पहले ऐसा होता था ना कि पहले मैं बहुत ज़्यादा सोचता था चीज़ें. Yeah, like everything becomes या important. तो वो सोचने में क्या होता है ना कि कई बार जो चीज़ मतलब सिचुएशन उतने ट्रैजिक नहीं होते, Yeah. बट आप
इतना ज़्यादा उस चीज़ों को आगे तक सोचते हो कि फिर आपको लगता है कि शिट इससे बाहर तो निकलना मुश्किल ही है ऐसा। Oh yeah, that's so true. तो अभी जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था वो एनिमेशन स्टूडियो का, तो मैं सोच रहा था उस टाइम पे कि मुझे अगर मैं छोड़ता हूँ इस जगह Yeah, तो मुझे कहाँ पे जॉब मिलेगा, yeah. मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा कितना टाइम तक मैं, क्योंकि देखा है ना हम लोग ने काफ़ी सारे लोग को स्ट्रगल करते हुए, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लोग Yeah. इतना स्ट्रगल करते हैं, हम लोग तो फिर भी न्यू कमर्स है इस So फील्ड में true, ऐसा। so true. अगर Like the मैं field is all about patience. yeah, you Like, have to be patient and especially if you are working as a freelancer. Yeah, true. Because you need to have a sort of a very clear. clear mind state. Yeah, so true, brother. तो And on that note, हम आपसे विदा लेते हैं. yes, Thank you so much. thank you so much, Thank you so much, bhai, for coming. thank you so much for inviting. और because you were our guest, तो हम आपको KKB Design Studio Oh my God. आपको एक टी-शर्ट गिफ्ट करना चाहते हैं for बाप being रे। my guest. So thank you so much for अरे, coming to us. I would say that this is a very kindest thing अरे because no, I actually am fascinated with this printed t-shirts and all, अरे and I really like your style and everything. See, so thank you so much brother for kind words and thank you so Thank much you. for coming man. thank you sir, बहुत मजा आया. thank you. Bye bye. Bye guys.